अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि जो सारा दिन है सियासत में किस तरफ करवट ले रहा है सियासत का ऊँट, और जो पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 11 जमातों का जो इकट्ठ है उसका जो ज़ख्मी शेर है वो दोबारा से अपने शिकार को आखिरी हद तक दबोचना चाहता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर जो आज वो ये है कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं कासिम खान, उन्होंने ब्रसल यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री डिसिप्लिन में अपनी मास्टर डिग्री जो है, ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जाले हैं और कारकुनान हैं उनके लिए भी खुशी की बात है। और एक क्वेश्चन हमेशा से इमरान खान की शख्सियत पर रहा कि वो यहूदी एजेंट हैं या खुदा न खास्ता वो किसी इंटरनेशनल लॉबी पे हैं या किसी भी हथकंडे पे हैं। तो उनके साहबजादे कासिम खान की जो डिग्री है वो इस्लामिक हिस्ट्री के ही डिसिप्लिन में होना एक खुशाइंद बात है। और इमरान खान पहले कह चुके हैं कि किसी मॉरिसी सियासत का वो हिस्सा नहीं होंगे, और जाहिर है कि आगे आने वाले दिनों में भी उनका ये दावा किस हद तक साबित होता है। हम इस पर दुआगो हैं कि ऐसी ही सियासत पाकिस्तान में परवान चढ़े। अब नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात करते हैं। इमरान खान साहब आजकल आइसोलेशन में हैं, और लेकिन आइसोलेशन में बैठकर भी वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम चालों और उनकी तमाम जो मूवमेंट्स हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से 3-4 चीज़ें जो सामने आई हैं। वो पहली चीज़ ये कि लॉन्ग मार्च मुलतवी जो हुआ था उसके हवाले से एक नई डेट जो है वो अनाउंस की जा रही है। मार्च कब होगा और उसको प्लान करने की ज़िम्मेदारी किस जमात ने अकेले ले ली है, और मार्च के हवाले से जो नई तारीख आई है उस पर जो लेन देन चल रहा है और जो नेगोशिएशंस हो रही हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च की जो नई तारीख है, राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अहदेदार हैं, उनका ये बयान सामने आया है कि लॉन्ग मार्च आफ्टर ईद उल फितर होगा, यानी अप्रैल का महीना पूरा गुजरने के बाद मई के अंदर लॉन्ग मार्च अब एक्सपेक्टेड है। लेकिन इस लॉन्ग मार्च की जो डेट थी वो थी 26 मार्च। अब 26 मार्च को नैब ने मरीम नवाज़ साहबा को क्योंकि पेशी पे बुलाया है, तो इस हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को ना सिर्फ मरीम नवाज़ अकेली नैब ऑफिस जाएंगी बल्कि उनके साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बाकी कारकुनान और 11 जमातें भी उनको सपोर्ट करेंगी, और उसको एक रैली और एक काफ़िले की सूरत में नैब ऑफिस लेके जाया जाएगा। तो एक चीज़ जो वो शायद ये कि पीडीएम में मूवमेंट नहीं है, तो शायद एक क्राउड इकट्ठा करने की मूवमेंट वो मरीम नवाज़ की पेशी पर अब शो करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उनका ये बयान भी सामने आया कि मरीम नवाज़ साहबा ने के साथ फजल रहमान की आज जाती उम्रा में बात हुई, और मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ में जो चीज़ तय पाई है वो ये चीज़ तय पाई है कि लॉन्ग मार्च एक तो ज़रूर होगा, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा हो या ना हो। और दूसरी बात जो मरीम नवाज़ ने मौलाना फजल रहमान के साथ तय की है और जो बात सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ही जो सारी जमातें हैं वो सेनेट में अपोजिशन जो लीडर होता है उसके लिए मुस्लिम लीग नवाज़ का ही बंदा आएगा। तो मुस्लिम लीग नवाज़ के बंदे के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो, अब देखें लॉन्ग मार्च हो या ना हो, लेकिन जो पीडीएम का फोरम है वो अकेली यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जो कोलिशन पार्टीज़ हैं उनको टफ टाइम देने के लिए किसी भी सियासी जो आगे आने वाली पेशरफ्त है उस पर अपने कदम जमाए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि टफ टाइम जितना भी हुकूमत को है वो दिया जाए। अब बात ये कि एक चीज़ पर और इत्तफाक़ किया गया, और मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ साहबा की जो आपस में आज डिस्कशन हुई उसमें ये बात भी ज़ेर बहस आई कि लॉन्ग मार्च ज़ाहिर है जब होता है तो उस पर गाड़ियाँ मंगवाने का ख़र्चा, कारकुनान को खाना पिलाने का ख़र्चा, और जो स्टेज होते हैं और जो बिजली के बिल होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, तो एक एक्सपेंस होता है। तो वो एक्सपेंस कौन करेगा? मौलाना फजल रहमान साहब तो शायद इस पोजीशन में अपने आप को नहीं समझते हैं कि वो इस सारी 11 जमातों का ख़र्चा उठाएँ, और ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं होगी क्योंकि उसने सिर्फ़ों की बात पर अपनी कंडीशंस रख दी हैं। तो फिर मौलाना फजल रहमान की इस सिचुएशन पर नवाज़ शरीफ ने लंदन से ये अनाउंसमेंट की है और पार्टी बयानिया ये दिया है कि जितना भी लॉन्ग मार्च का एक्सपेंस होगा वो अब मुस्लिम लीग नवाज़ उसको ख़ुद जो है वो अदा करेगी। यानी मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो आखिरी इसका मोमेंटम बना हुआ है, वो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से किसी तरह अपने जो मुतालबात हैं या जो अपनी डेटरेंस है या जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें से कुछ ना कुछ तो गेन कर लिया जाए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस हवाले से नज़र आ रही है कि वो ही इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में से वो उसने बेनिफिट लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी की बात की जाए, इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों की बात की जाए, एक चीज़ जो आज कुछ सर्कल्स में डिस्कस होती रही वो ये थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो पहला इजलास हुआ था
जिसको MPC यानी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कहा गया था, उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड हुई थी कि हम तमाम मूव्स में, तमाम हलकों में हम एक ही पैटर्न से जाएंगे और चाहे किसी की भी पार्टी की डिमांड हो, पूरी PDM उस पर लड़ेगी। अच्छा, हमने ये देखा कि ये इकट्ठ बहुत जगहों पे हुआ। 27 दिसंबर 13वीं बरसी थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, तो वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर उसको उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, लेकिन बाकी जितनी भी पार्टीज़ थी वो भी वहाँ इन्वाइट हुई और तमाम PDM ने एक भरपूर ताकत का और शिरकत का वहाँ मुजाहरा किया और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी पर वो लोग पहुँचे। अब दूसरा सवाल ये है कि 4 अप्रैल को 42nd बरसी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आ रही है। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी PDM को के कारकुन को या किसी PDM के लीडर को ये इनविटेशन फॉर्मली नहीं गया है कि आप लोग भी इसमें शिरकत करें, जिससे बात वाज़ेह होती है कि दरारें पड़ चुकी हैं। वो अपनी किसी शाइये में, किसी ज़ोहराने में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी पर्सनल मीटिंग में या किसी भी इवेंट पर गड़ी खुदा बख्श हो या वो लाड़काना हो, वहाँ पर बुलाने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात भी शो करती है कि अभी तक वो जो बात की जा रही थी कि ये ऊपर ऊपर से शायद लड़े हुए हैं, अंदर से मिले हुए हैं, लेकिन ये इन्विटेशंस ना होना और मौलाना फजल रहमान का अकेला मरीम नवाज़ से मिलना, ये सारी इन बातों की तरफ निशानदेही करता है कि PDM में एक दरार जो है वाज़ेह तौर पे मौजूद है। अब इसमें एक पेशरफ्त के लिए कल आज बिलावल जो है वो कराची से लाहौर पहुँचे हैं, तो जो इनकी CEC है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी तरीके से चीज़ों पर डिसीजन लेती है और अगर कोई भी फैसला पार्टी लेती है तो वो तमाम पॉलिटिकल डिसीजंस में से गुजरने के बाद उसको अप्रूव करते हैं। तो बिलावल इस एजेंडे पर यहाँ पर आए हैं कि अब PDM को जवाब क्या दिया जाए और PDM को जवाब देते वक्त क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ लूज़ तो नहीं करेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रेंथ भी रखना चाहती है और शायद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी डेटरेंस रखना चाहती है और ये शो करना चाहती है कि उसके पास अभी ऑप्शन है कि वो PDM के साथ जा सके। तो हो सकता है कुछ मुतालबात मनवाने के लिए इस बात को ले दो लाल किया जाए और रमज़ान शरीफ घरों में गुजारा जाए, ईसाइयों और पार्टीज़ में गुजारा जाए। और दरमियान में जो स्ट्रगल्स आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और इस हवाले से कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बेनिफिट्स हैं सेनेट के साथ जुड़े हुए या गवर्नमेंट की किसी सीट के साथ जुड़े हुए या कोई लेजिस्लेशंस जो हैं जो IMF के कहने पर अब हमारी पार्लियामेंट में बड़ी लेजिस्लेशन आ रही है जो कि बजट से पहले पहले अप्रूव करना है, तो उस टाइम गवर्नमेंट और PDM दोनों नेगोशिएशन टेबल पर होंगे और शायद अपने अपने बड़ों को आज़ाद करवाने के हवाले से कुछ फैसले किए जाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है उसको इस बात पे झुकना पड़ेगा या गवर्नमेंट को इनकी बातों को मानना पड़ेगा। ये थी नाज़रीन आज की सारी सियासी सूरत हाल। इस सियासी सूरत हाल में प्यादे किस तरफ चलेंगे हम कल भी आपको अपडेट करेंगे कि अब सूरज का रुख जो है वो किस तरफ है, किसके ऊपर छाँव है और किसके ऊपर धूप है। आपने देखते रहना है AR व्यूज़।